प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर हैं। तेल अवीव में एयरपोर्ट से लेकर इजरायली संसद तक पीएम मोदी के नाम की धमक देखने को मिली। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे। मोदी के हक का जादू तो चला ही, कार डिप्लोमेसी भी एक बार फिर चर्चा में है। पीएम मोदी को इजराइल के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया है। तो मोदी के साथ हुए रात के डिनर पर नेतन्याहू पूरी तरह से भारत के रंग में नजर आए। अब आज का दिन महत्वपूर्ण है। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय वार्ता होती है और जिन मुद्दों पर खास फोकस होगा वो है एफटीए यानी भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी रणनीतिक समझौतों के साथ साथ व्यापार पर भी चर्चा होगी। एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इजरायली की संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, मोदी मोदी के नारे लगे, तो द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार के साथ साथ निवेश पर भी बातचीत होगी। और आज के कार्यक्रम में देखिए, सुबह 9 बजे यद वाशेम होलोकास्ट जो मेमोरियल सेंटर है इजराइल का, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। होलोकास्ट की भयावह यादें जो यहूदी समाज आज भी उन यादों को सहेजे हुए कि कैसे उनके हजारों लोग मारे गए, उसी के साथ नाजी शासन में जिन लोगों को मारा गया था उस होलोकॉस्ट में, उनको प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मुलाकात होने वाली है। इजराइल में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है, तो अब इजराइल के राष्ट्रपति से भी आज सुबह 10 बजे मुलाकात होगी। और उसी के साथ राष्ट्रपति से क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह से उथल पुथल है, उन मुद्दों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे किंग डेविड होटल में द्विपक्षीय वार्ता है और इसी द्विपक्षीय वार्ता पर भारत और इजराइल दोनों ही देशों के लोगों की नजर टिकी हुई है, क्योंकि समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं और उन प्रमुख समझौतों पर सहमति के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आएगा। संयुक्त बयान भी दोनों देशों की ओर से जारी किया जाएगा। तो ये तो आज भर की आपने दिनचर्या देख ली आज जो होने वाली है, लेकिन अब ये 5 तस्वीरें देखिए। जब प्रधानमंत्री मोदी उतरे तो गले मिले अपने मित्र नेतन्याहू के, जिन्होंने उनके स्वागत के पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रखा था। और जब एक तरफ गले मिले तो दूसरी बार कार डिप्लोमेसी दिखाई दी। नेतन्याहू अपनी कार में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के गए और उसके बाद स्पीकर ऑफ द सेनेट, इजराइल में संसद में प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया गया, इजराइल का सर्वोच्च सम्मान, स्पीकर ऑफ द सेनेट, क्योंकि उसी सेनेट में प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का संदेश दिया। और उसी में आप देख रहे हैं जो चौथी तस्वीर है कि न सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगे, बल्कि इजरायली संसद में मौजूद तभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उनमें होड़ लगी रही, भीड़ लगी रही। और दूसरी तरफ आखिरी तस्वीर, जब भारतीय परिधान में नजर आए नेतन्याहू, रात के डिनर पर प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था और न्योते के स्वागत के लिए नेतन्याहू खुद भारतीय वेशभूषा में नजर आए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे तो हैंडशेक शिष्टाचार का हिस्सा था, लेकिन पीएम मोदी का यह हक बेहद खास था। इतना प्रभावशाली कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी गर्मजोशी से अभिवादन करने से खुद को रोक नहीं पाए। तेल अवीव में पीएम मोदी और नेतन्याहू की दमदार दोस्ती और साझेदारी की इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। जब पीएम मोदी नेतन्याहू के साथ इजराइल की संसद में संबोधन के लिए पहुंचे तो स्पीकर ने कुछ इस अंदाज में वेलकम किया कि सेनेट मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इंडिया, हिज एक्सेलेंसी नरेंद्र मोदी, नमस्ते। इस मौके पर पीएम मोदी ने आतंकवाद पर तीखा प्रहार किया। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time.
पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की। Every life lost, and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. इजरायली संसद में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने गाजा में जारी संघर्ष का जिक्र किया और चिंता भी जताई। पीएम ने कहा कि शांति का रास्ता संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. पीएम मोदी के संबोधन के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और इजरायल के बीच मजबूत साझेदारी का भरोसा दिलाया, तो वहीं मोदी हक का जिक्र करते हुए कहा कि ये सच्चे रिश्ते की निशानी है। Narendra, my dear friend, I am deeply, deeply moved by your visit here today. Because I have to be diplomatic, I will not rank it, because I'll get into trouble. But I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. इजरायली संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है। ये इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान है और पीएम मोदी यह पदक पाने वाले दुनिया के पहले शख्स हैं। पीएम मोदी का जादू यहां भी सेनेट सदस्यों के सिर चढ़कर बोला। संबोधन के बाद सेल्फी लेने के लिए सभी बेताब नजर आए। इजरायली संसद को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू एक ही कार में सवार हुए। नेतन्याहू ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की और लिखा, हम साथ आगे बढ़ रहे हैं। तकनीक और नवाचार में भारत इजरायल साझेदारी को और मजबूत बना रहे हैं। संसद में संबोधन के बाद दोनों नेता डिनर पर मिले तो नेतन्याहू भारतीय परिधान में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी आज इजरायली प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान भारत और इजरायल के बीच ड्रोन की खरीद और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग समेत कई बड़े रक्षा समझौतों पर सहमति बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।